देखो हमने मोटिवेशन का फार्मूला देखा था। यस सर। मोटिवेशन क्या था? E इंटू वी अपॉन आई इंटू डी। ये इसमें V4 था वैल्यू। क्या था? वैल्यू। वैल्यू, यानी कि जिस चीज़ की मेरे दिमाग में वैल्यू अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, उस काम के प्रति मेरा मन ज़्यादा करेगा। ठीक है, ऐसी पढ़ाई है। तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड ना, कि पढ़ाई की मेरे दिमाग में वैल्यू बने, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पर्पज ऑफ एजुकेशन होता है ना, पर्पज ऑफ एजुकेशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करूँगा, ताकि हमारे दिमाग के अंदर जो है वैल्यू ज़्यादा बने पढ़ाई के प्रति, तो जिससे क्या है, मैं मोटिवेटेड अच्छा रहूँगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें दो टर्म होती हैं, एक होती है पर्सनल पावर, दूसरी होती है पोजिशनल पावर। सुनिए टर्म है, पर्सनल पावर, दूसरी होती है पोजिशनल पावर। ये पर्सनल हो गई, एक हो गई पोजिशनल। देखो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ इसको। देखो अभी कई बार ऐसा होता है ना, कई आप अपनी रिश्तेदारियों में जा रहे हो गए और कहीं घर के आसपास या किसी ने आपको पहचाना होगा, तो हम अभी कैसे इंट्रोड्यूस कराते होंगे कि हम अपने, कई बार पापा जी का नाम लेते हैं ना, कि मैं उनका बेटा हूँ। कोई कहेगा भाई मैं वहाँ से आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है, तो मैं ये देखो, मैं अगर अपने पापा जी का नाम लेकर अपनी पहचान करा रहा हूँ, यानी कि जो मुझे पोजीशन मिली है अपने ख़ानदान से, परिवार से, कि मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है, मैं उनसे बिलोंग करता हूँ, मैं उस ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, या मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं अपनी पहचान ऐसे करा रहा हूँ तो वो क्या होगी? पोजिशनल पावर है। यानी कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कोई पोजीशन मिली है पहले से ही, मैं उस पोजीशन की पावर है, उस पोजीशन की पावर से मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये इसमें कह सकते हो, आपका डेजिग्नेशन भी कह सकते हो। जैसे क्या है, सरकारी जॉब में है, कोई अच्छी ओहदे पर है, या प्राइवेट जॉब में है, वो अपनी पोजीशन, जो उसको पद मिला हुआ है, जैसे डीएम है, पीसीएस ऑफिसर है, या नेता है, तो वो अपने पद का अगर कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको जो पोजीशन मिली है उस पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है कि पर्सनल पावर। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, अब आप बड़े होके इंटरव्यू देने जाओगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या होगा? आपका रेज्यूमे जाएगा ना। क्या होता है रेज्यूमे? क्या होता है? नाम सुना नहीं सुना रेज्यूमे का? नहीं सुना तुमने? बायोडेटा। बायोडेटा, उसको दूसरा क्या बोलते हैं? रेज्यूमे। बायोडेटा हो गया, जो प्रोफाइल बनती है, इंटरव्यू में जाओगे वो रेज्यूमे जाता है। तो रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे तो वो तो पर्सनल पावर पे बनेगा, कि जो आपने स्कूल्स में क्या क्या किया है, आपकी हॉबी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपने जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कितना अच्छा काम किया है, आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू में कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, उनके प्रश्नों के जवाब दे पा रहे हैं, तो ये क्या होगी? पर्सनल पावर। और सर वहाँ पे नाम भी तो हमारा यूज होता है। हाँ, तुम्हारा पर्सनली नाम होगा। ठीक है, फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, बस पूछ-पाछ के बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उससे कोई आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल पावर। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम कौन सी पावर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? पर्सनल पावर। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, मैं भी अभी कुछ दिन पहले अपने आपके विशेष सर के गाँव में गया था, तो वहाँ पे जब आसपास भी मेरा गाँव उन्हीं के पास में है, तो उन्होंने कहा कि आपको तो कहीं देखा है मैंने, तो मैंने भी, क्योंकि पहचान लेते हैं ना भैया भैया के चेहरे ऐसे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मास्टर महेश सिंह का बेटा हूँ। तो ये कौन सी थी? पोजिशनल पावर थी। लेकिन जब अगर मैं गुड़गांव में जाता हूँ, या आपके यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या फिर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बीटेक हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, किस स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, तो वो कौन सी पावर हो गई? वो पर्सनल पावर हो गई। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी पर्सनल पावर को बेहतर बनाएं। क्या करें? बेहतर बनाएं। ठीक है, तो देखो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? सिंपल सा है कि हमें अपनी पर्सनल पावर बनानी है। जितनी अच्छे बनाएंगे हम, उतना अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह के हम पर्पस ऑफ एजुकेशन की जो वैल्यू बढ़े, यानी कि हमारी जो है दिमाग के अंदर जो है ना, एजुकेशन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बढ़े, तो हमारा, अब इस तरीके से सोचोगे कि पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि मेरी खुद की पहचान बने, मेरी खुद की पहचान बने, मेरी खुद की पर्सनल पावर बने। ठीक है,
समझ गए? यस। मेरे साथ बोलो, पढ़ाई क्यों करनी है हमें? पर्सनल पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ गए? ओके।